आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय यूनिट 4 मनुष्य मनुष्य बनकर जिए, आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं क्षमा एवं धैर्य धारा। साथियों, पूर्ण शक्ति संपन्न होने और बदला लेने के साधन होते हुए भी दोषी को माफ कर देने का नाम क्षमा है। क्षमा में दोनों ओर का लाभ है। आवेश में संभव है आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएं जिसके लिए सदा दुख उठाना पड़े और एक व्यक्ति सदा के लिए आपका शत्रु बन जाए। यदि प्रतिरोध न लेकर प्रेम तथा सहानुभूति से क्षमा कर दिया जाए तो उसका चिर स्थायी प्रभाव दूसरे के हृदय पर पड़ता है और मनुष्य सदा के लिए अपना हो जाता है। आपको अपनी कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं पर्वत के समान दुर्भेद्य, सिंह के समान भयंकर और अंधकार के समान डरावनी प्रतीत हों, किंतु उनमें धैर्य रखिए। घबराहट या गिड़गिड़ाहट नहीं, बकरी की तरह मिमियाइए नहीं, बल्कि सिंह के समान दहाड़ते हुए कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ बने रहिए। धैर्य एक ऐसी दैवी संपदा है जिसके बल से साधक पग पग पर मजबूती से कदम उठाता है। साथियों, विषय है पवित्रता एवं निर्वैर। सुनते हैं। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाह्य एवं आंतरिक। आजकल लोग बाहरी सफाई पर बहुत जोर देते हैं। सुंदर साफ कपड़े पहनते हैं, सफेद पोष रहते हैं, नाना प्रकार के पदार्थों से बाहरी सफाई का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तविक दैवी संपदा तो आंतरिक शुद्धि ही है। अहम भाव से बैर तथा ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। अहम भाव से बैर तथा ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। बैर भाव से हम अपने इर्द गिर्द विषाद, शोक, हिंसा, द्वेष, अभिमान, लोभ, दंभ, ईर्ष्या का दूषित वातावरण उत्पन्न करते हैं। हमारे प्रेमी मित्र भी पास आते हिचकते हैं। क्या किया जाए? साथियों, बहुत सी समस्याएं हैं। मनुष्य को मनुष्य बनकर जीने में क्या किया जाए? मित्रों, गीता में वर्णित दैवी संपदाओं में से कुछ का ही संदर्भ यहां दिया गया है। इनमें से सभी का समावेश मनुष्य की जीवन शैली में होने का अर्थ है मनुष्य देवता बन जाए। देवता बन जाए मनुष्य, तभी मनुष्य बनकर जी सकता है। तो क्या किया जाए? यानी कि मनुष्य देवता बन जाए। इन नैतिक मूल्यों को
जो अभी बताए गए हैं यूनिट 4 में, इन नैतिक मूल्यों को एक एक करके व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करने पर आप में कितना अंतर आने लगेगा। प्रयास धीरे धीरे करें, पर करें दृढ़तापूर्वक। आपको लगेगा और आपके इर्द गिर्द के लोगों को अनुभूति होगी कि आपका कायाकल्प होना प्रारंभ हो गया है। यही स्वानुभूति आपको श्रेष्ठ मानव बनाने में सहायक होगी। और साथियों, यूनिट 4 का जो मतलब है मनुष्य बनकर जिए, इसमें कहे गए तमाम नैतिक मूल्यों जो आपको मात्र कपोल कल्पित लगते होंगे, वह सार्थक प्रतीत होने लगेंगे। आप मनुष्य बनकर जिए, न कि कुछ और। सुनते रहिए। इसी क्रम में आपको अगले यूनिट 5 में आर्ट ऑफ लिविंग से पढ़कर सुनाएंगे, और जो व्यक्तित्व परिष्कार में आपकी सहायक होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। यूनिट 5 के सूत्रों को आपको पढ़कर सुनाएंगे। पशुओं जैसा जीवन त्यागिए। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, और स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। किसी भी तरीके से किसी भी महापुरुष को सुनने से लेकर, किसी महापुरुष की बायोग्राफी पढ़ने से लेकर तक स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा होता है। और फिर अच्छी बातों पर चिंतन मनन से आपके चिर परिचित जो कुसंस्कार जमे हुए हैं आपके चित्त में, उनका भी धीरे धीरे पलायन होने लगता है। और आपका चिंतन मनन बेहतर होते ही ज्ञान की धारा ब्रह्मांड से आपके मन मस्तिष्क पर उतर चली जाती है। ओम शांति।